नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर बीसीईसीएलई 2024 का वीडियो लेकर आइए, जिसमें कि आपने सर पिछले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि बीसीईसीएलई 2024 का फॉर्म का डेट आउट हो गया, कब से रजिस्ट्रेशन होना है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा। सर टोटल सीट के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन आपने बोला था कि सर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके लिए आएगा, जिसमें कि सर आप जो चर्चा करने वाले हैं कि टोटल ब्रांच वाइज कितने सीट हैं और टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि हम जो चर्चा यहाँ पे करेंगे टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच हैं और कितने सीट अवेलेबल हैं आपके लिए और आपको तैयारी किस लेवल की करनी पड़ेगी, सारी चीजें इस वीडियो में हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे। हमारे फेस वगैरह पर मत जाइएगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप जो है कि आपकी एक छोटी सी गलती जो है ना आपको इस कंपटीशन से बाहर कर सकता है। सिंपल सी बात में आप अच्छा रैंक लाने के बावजूद भी इससे बाहर हो सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड होता है कि सर हमने डिप्लोमा किया किसी और ब्रांच से, लेकिन बीटेक में आने के बाद उनका मन जो है अपने सीनियर हो, अपने परिवार हो या पड़ोसियों से जो है कि या अपने सीनियर से उन्हें गाइडेंस मिलता है कि वो वाले डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हो बीटेक में ब्रांच बदल लेना, ये ब्रांच लेना, वो ब्रांच लेना। तो वो उनके दिमाग में जो है कि क्या होता है, भर जाता है और वो सोचते हैं कि बीटेक में ब्रांच चेंज कर ले। लेकिन अब आपको उम्मीद करते हैं कि ब्रांच चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते भी हैं तो एक सुनहरा मौका है आपके लिए। क्या सुनहरा मौका है कि यहाँ पे जो देखिए कि कम से कम हमने 21 ब्रांचेस लिखा। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय सिर्फ चर्चा होती थी 5 यानी कि मैक्सिमम 6 से 7 ब्रांच की चर्चा होती थी। तो कहता था सिविल लेना, इलेक्ट्रिक, पहले सिविल लेना, मैकेनिकल लेना, इलेक्ट्रिकल लेना, कंप्यूटर साइंस लेना, तो ये सारा चीज चर्चा होते रहती थी। लेकिन अब देखिए जो जो डेवलप किया, और आप लोगों को पता होगा कि टोटल जो है कि हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है भैया, टोटल 38 है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी से ही हम बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब काउंसलिंग का जब डेट आता है, काउंसलिंग होता है, तो उसमें बच्चे गलतियां करते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कि कौन से गवर्नमेंट है और कौन से प्राइवेट है, तो वो गलती से काउंसलिंग में प्राइवेट को टिक करते हैं और कॉलेज मिल जाता है, तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस सभी चीजों से आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना है। कैसे बचना, इसलिए सारा चीज जानकारी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 38 कॉलेज है, जिसमें कि मैंने बताया था कि टोटल सीट जो है कि आपका कितना है 1368, यानी कि 1368 सीट है। ठीक है, तो अब जो है कि हम इसको क्या किए, ब्रांच वाइज सीट में जो है कि इसको ये आपको बोर्ड पे लग रहा होगा कि बहुत ही कम, लेकिन भैया 3 से 4 घंटे की मेहनत है, क्योंकि एक एक करके 38 कॉलेज के सारे कैलकुलेशन को निकालना, तब जो है कि जोड़ना, बहुत सारी मेहनतें हैं। तो इस मेहनत को आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए चर्चा में क्या रहता है, बीटेक में जब जाइएगा तो कहता है कि बुआरे कंप्यूटर साइंस लेना। मैक्सिमम बच्चे का कुछ कॉल आया था तो बच्चे लोग बोले सर कंप्यूटर साइंस लेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ था आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको ध्यान देना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था, तो इसका माने कितना सीट है 198, यानी कि माने कि अप्रोक्सीमेट 200 सीट है। चलो अच्छी बात है, यानी कि सर कंप्यूटर साइंस लेंगे, आपने तो बोल दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि इतना जो है कि डेवलप होने के बाद, क्योंकि अभी देखिए दिन पर दिन टेक्नोलॉजी जो है कि क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और आप अपने दिमाग में इस बात को मत पाल के रखिएगा कि हमें बीटेक करना है या डिप्लोमा करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी लेना है, इस फिराक में मत रहिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंजीनियर जो है कि सारे जगहों पे मिलेगा। ठीक है, इंजीनियर क्या होता है, हर एक जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन कहता है कि एक इंजीनियर नहीं बन पाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ के सारा चीज बन जाता है। तो इसलिए जो है कि आपको बहुत सारा, क्योंकि अब अभी के जमाने में आप जिस तरह मोबाइल के आदी हो गए हैं, उस तरीके से अगर आप बीटेक करने जाइएगा तो भैया कम से कम लैपटॉप की बेसिक जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि उसमें जो है कि अब हमें लगता है कि लैपटॉप में ही ज्यादा वर्क किया जाता है, ताकि ज्यादा मतलब बेहतर आपको नॉलेज मिल सके, प्रैक्टिकली होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को 200 सीट है, लेकिन देखिए इसका डिपार्टमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगराइज में बांट दिया गया है। ठीक है, ये अलग सीट है,
इसमें पूरे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो होता है ना कि जब आप हायर लेवल की पढ़ाई करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिकेशन कहिए या स्पेशलाइजेशन कहिए, यानी आपको एक और एक सिर्फ कहिए टॉपिक कहिए एक और एक विषय मिलता है जिसमें आपको रिसर्च, कहने का मतलब हो गया कि उस विषय में आपको ज्ञाता बन जाना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट देखिए दिया हुआ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई। एआई का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कहिएगा कि सर ये क्या होता है। अच्छा एक चीज देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब मानव निर्मित, आपके लोगों के द्वारा, हम लोग के द्वारा बनाए। कभी ऐसा आप देखे हैं कि आप जब मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं और आप दिमाग में जो सोच रहे हैं वही चीज आपके सामने में आ रहा है, या कोई फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कोई चीज प्रोडक्ट सर्च करते हैं और आपके जो दिमाग में चलता है वो चीज नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो मिलते जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो वीडियो में कमेंट कीजिए यस सर ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पे आपको वर्क करना है। और देखते होंगे कि बहुत सारा जो है कि ऐप वगैरह निकला, जैसे चैट जीपीटी निकल गया, एआई टूल्स वगैरह सारा चीज निकल गया ना। तो यही सब की जानकारी कौन करता है, कंप्यूटर। जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होगा वही चीज नहीं ये सभी चीज डेवलप करेगा। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मात्र 36 सीट है। लेकिन देखिए एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एंड एमएल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, प्लस में मशीन लर्निंग भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए आपको क्या करना है, उसमें भी 36 ऐड है। मशीन लर्निंग जैसे मैंने सॉफ्टवेयर हो गया वगैरह, बहुत सारा चीज इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा तो कहेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी। सर आईओटी का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे डिप्लोमा में भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी लेना है कि कितने पर इंटरनेट कैसा होता है, कैसे चलना चाहिए, मतलब सारा चीज उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो उसका कितना है, 39 सीट है। उसका देखिए यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का साइबर सेक्रेटरी, चूंकि किसी भी चीज में जो है कि सेक्रेटरी आवश्यकता होता है, साइबर सेक्रेटरी के बारे में जो है इसमें पढ़ना, जिसमें इसकी 27 सीट है। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डाटा साइंस में कितना है, 45 सीट है। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी नेटवर्क्स के बारे में, नेटवर्क 2G 3G 5G आया ना, तो उसी तरीके से उस नेटवर्क के बारे में जानिएगा। यहाँ पर 6 सीट है इसका। अब देखिए एक लास्ट में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग एंड साइबर सेक्रेटरी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 6 सीट है। ठीक है, तो लोग जो है कि मार करता है कि हमको कंप्यूटर साइंस लेना है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके डिटेलिंग आपको बता दिया है। तो आप जो है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे नहीं, अगर आप हमको वीडियो देखते तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट होगा हम पे, तब मेरी बातों को सुनते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। इसी तरह और कहीं का वीडियो देखते होंगे, लेकिन एक बार जो है कि आप देखिए कि जिसमें आपको दिलचस्प है यानी कि इंटरेस्ट है, कोशिश कीजिएगा वही ब्रांच चूज करने का, वही टॉपिक चूज करने का। कहेगा कि सर सरकारी का हमको तो सरकारी नौकरी में जाना है, तब आप जो है आराम से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लीजिए या सिंपल कंप्यूटर साइंस लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अगर हम कंप्यूटर सारा चीज नॉलेज हो गया तो हम जो है कि घर बैठे भी ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि तब आपको जिसमें इंटरेस्ट है, काम करने में मजा है, वो ब्रांच लीजिएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि माँ बाप को क्या चाहिए भैया, बच्चे से उम्मीद है कि बच्चे हमारे सफल हो और पैसा कमाए, सिंपल सी फंडा है। और जो है कि इसलिए ठीक है, तो ये हमने बता दिया कंप्यूटर साइंस के बारे में। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि उसके बाद सर हम जो है कि डिप्लोमा सिविल से किए हैं, या जो है कि पहले जो है कि प्रचलित था कि मतलब डिप्लोमा कोई ब्रांच है लेकिन हम बीटेक में सिविल लेंगे। क्यों भैया, क्योंकि ऐसा सोचते थे, क्योंकि ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि पहले होता था नंबर बेसिस होता था, एग्जाम नहीं होता था, नौकरी मिल जाता था। लेकिन भैया ना ही अब डिप्लोमा में ऐसा है, ना ही बीटेक में। ब्रांच आपका आप कोई भी है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा फाइनल। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा की है बीटेक भी उसी ब्रांच से करें, तो आपके लिए चूंकि डिप्लोमा में बेस बना हुआ रहेगा, बीटेक में उससे अपर लेवल की पढ़ाई करेंगे, हायर लेवल की पढ़ाई करेंगे। तो हम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग की तरफ। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का 285 सीट है, लेकिन देखिए क्या बोला, सिविल विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जैसे कि डिजाइनिंग वगैरह होता है ना, कैट क्या ये सारा चीज पढ़ेंगे, तो वो हो गया, उसमें 21 सीट है। देखिए लोग इसमें मार करता है, लेकिन देखिए इसमें कितना कम सीट है। ठीक है,
उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितना सीट है, 200 सीट है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि डिप्लोमा सब में चला हुआ तो 174 सीट है। उसके बाद देखिए 4 हो गया, 5th में चलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हायर लेवल में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर आप बीटेक में लेते हैं तो ये इसमें आपको दोनों पार्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल के बारे में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिकल के जैसे हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे पार्ट जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईसी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें 112 सीट है। तो ये जो आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए एक ब्रांच और नया चीज है, बस दिक्कत किनको होता था, दिक्कत जो है कि वैसे बच्चे को नहीं होता था जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, क्या कहते हैं, सिविल से किए हैं या कंप्यूटर साइंस, इन लोगों को ब्रांच चूज करने में दिक्कत नहीं होता था। दिक्कत होता था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कि सर कौन सा ब्रांच ले, ट्रिपल ई ले या इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन ले। तो सबसे बढ़िया देखिए एक और ब्रांच इंक्लूड हो गया है जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें है VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि 21 सीट है। कहिएगा सर ये नई ब्रांच है, तो सॉरी क्योंकि तबियत थोड़ा ठीक नहीं है फिर भी वीडियो बना रहे हैं। तो VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 21 सीट है, ठीक है। तो सर ये तो नए ब्रांच है। एक चीज हम कोशिश करेंगे कि जो जो नए ब्रांच है, ठीक है, उनके बारे में इंटरनेट से तो जानकारी लेंगे ही लेंगे, लेकिन कॉलेज जो बगल में है, अगर हमें कटिहार कॉलेज जाना हुआ या पूर्णिया कहीं कॉलेज, वैसे कॉलेज या मतलब इधर उधर जाते रहते हैं, अगर मौका मिला तो वैसे बच्चे से डायरेक्ट रूबरू करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आपको जो है कि इंटरव्यू लेके साफ साफ उनसे अच्छे से बातें करके आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको कैसा लगा वो बताइएगा, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी रहेगा, तब तो कहिएगा कि सर ये ब्रांच ले, ये अच्छा है नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आईटी, यानी कि पूरे और पूरे 38 कॉलेज में एक कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी MIT मुजफ्फरपुर में मात्र और मात्र 6 सीट हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और देखिए लेदर टेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 सीट है। बायोकेमिकल एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक होना चाहिए, रोबोटिक नहीं, रोबोटिक इंजीनियरिंग के 6 सीट है। तो देखिए फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, फायर टेक्नोलॉजी और उसके बचाव के लिए उसका जो है कि 6 सीट है। अब देखिए स्पेशल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका 12 सीट है। अब देखिए यहाँ से ये सब नया ब्रांच है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं कि विमान के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी एरोप्लेन वगैरह बारे में ये चीज चर्चा हो जाएगा, ये हो गया। और देखिए 14 में है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड का कैसा प्रोसेस, जैसे कि आप कहते हैं कि खाना को किस तरीके से ज्यादा दिन तक बचाया जाए, तो उसको प्रिजर्वेशन, यानी उसके 9 सीट है। अब देखिए ये केमिकल और केमिकल, ये सारा को जरूर देखिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग आपको नाम से ही पता चलता होगा कहाँ होगा, सर बेगूसराय में ही इंजीनियरिंग क्या कहते हैं केमिकल होगा, क्योंकि वहां पर ही रिफाइनरी है, बरौनी में रिफाइनरी है, लेकिन ठीक है। तो 6 मात्र केमिकल के 6 सीट हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा तो माइनिंग इंजीनियरिंग, जिनको जो कि माइनिंग में भैया पैसा बहुत है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो माइनिंग का कितना सीट है, मात्र और 6 है। उसके आगे देखिए 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, यानी कि 3D एनिमेशन, अगर ये सारा चीज अगर आप सीख जाते हैं, यानी कि इसका मात्र और मात्र 3 सीट है। तो घर बैठे भैया पैसा कमाइएगा, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले रगड़ के मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। समय को बर्बाद मत कीजिएगा, एकदम लग जाइएगा अच्छे से सीखने में, यानी मैक्सिमम थ्योरी तो कम लेकिन प्रैक्टिकल सीख लेना। चूंकि मानिए कि कहीं पर भी आप किसी को 3D फिगर बना के दीजिएगा तो वो क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर ले रहिएगा तब तो जल्दी जल्दी दीजिएगा ना, इसलिए 3D एनिमेशन वगैरह सीख जाइएगा तो बहुत ही मजे है। आगे देखिए क्या है, मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 3 सीट है। आगे क्या है, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें 9 सीट है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसका 3 सीट है। रोबोटिक और ऑटोमेशन में मजे है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का मात्र 3 सीट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने ब्रांच थे सारे ब्रांच को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और किस ब्रांच में कितने सीट हैं सारी चीज को मैंने एक एक करके बताया। और आप लोगों का भी थोड़ा सा जिम्मेवारी है कि आप जो है कि BCSC 2024 का प्रोस्पेक्टस और डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो हम यहाँ पर बता ही दिए हैं, अब आप अपने सीनियर से, ठीक है,
किन्हीं का भाई होंगे या किन्हीं के भाई के दोस्त होंगे, किन्हीं का सिस्टर होगा, किन्हीं के सिस्टर के दोस्त वगैरह होंगे, तो उनसे पता करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे तो आप लोगों को जैसे मानिए सर कंप्यूटर साइंस बारे में पता है, सिविल के बारे में पता है, मैकेनिकल पता है, इलेक्ट्रिकल पता है, कुछ कुछ ब्रांच के बारे में पता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ब्रांच है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बारे में सर आगे क्या होगा, आगे का फ्यूचर क्या है पता नहीं है, तो उनसे एक बार आप बात करके देखिएगा, नहीं तो एक एक करके हम आपको डिस्क्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज आप लोगों ने जान गया कि ये सीट है, लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा सर इतना तो आप अच्छे से बता दिए, लेकिन सर फॉर्म आ गया है, फॉर्म तो भर देंगे किसी तरह से, सर 2200 रुपया को जुगाड़ कर लिए हैं, फॉर्म भर देंगे, लेकिन सर हमको एक बार में एग्जाम निकलेगा तब ना, तो एग्जाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए बेहतर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, यानी कि 499 पॉइंट समथिंग है, तो इतना में भैया कोई नहीं कोर्स दे रहा है, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 499 में कोर्स अवेलेबल है, पूरे सीक्वेंस से अवेलेबल है। जैसे कि आपको इंग्लिश का, टेक्निकल इंग्लिश का पूरा सिलेबस खत्म कर दिए हैं, पूरा सीक्वेंस में वीडियो है, आप रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है कि आपके लिए बहुत ही जल्द एक और अनाउंसमेंट आने वाला है, अगर सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अभी मैथ और मैकेनिक्स की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पास करिएगा तब चल के आगे बात बनेगी, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि कल या परसों जो है कि एक मतलब क्या कहते हैं, एक जो है कि बैच ला दे, जिसमें और 15 से 20 या 30 क्लास होंगे, जिसमें कि पूरा आपको टॉपिक वाइज प्लस में जो है कि क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर करवा दिया जाएगा, जिससे आपका सिक्योर हो जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा, तो उसका फी वगैरह बता दिया जाएगा। तो सर कैसे कोर्स में ज्वाइन करना है, तो लेट हो रहा है सर, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, जो यूट्यूब पे जिस पे वीडियो देख रहे हैं वही आपका ऐप है, डायमंड मैथटेक। डायमंड मैथटेक ऐप को आप जो है कि डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको दिखेगा बाय नाउ, एक कोर्स दिखेगा, बाय नाउ करिए, वहां पर क्लिक कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, उस मैसेज पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप खुद पेमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिनसे पेमेंट करवाना है उनको वो लिंक भेज दीजिए, वो पेमेंट करेंगे और आपका कोर्स इनरोल हो जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है कोर्स से संबंधित, तो आप जो है कि हमारा नंबर लिख लीजिए 8210548193, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, अगर हम कॉल नहीं उठाते हैं तो बैक करेंगे, अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देर मत कीजिए, सोचिए मत, इतना एक एक करके डिफाइन करते हैं, तो आप इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिनको ये जरूरत हो, बिल्कुल कहीं पर और भटके नहीं, ज्यादा पैसा इधर उधर बर्बाद ना करें, ये पैसा बचा के आप जो है कि अपना आगे जब पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई में जो है कि पैसे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे अनुसार ये 500 भी आपके इस कोर्स के लिए ज्यादा फी है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि आपको BCCLE का फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। तब तक के लिए आप वीडियो का वेट कीजिए, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत।